तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या का मतलब कि नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको बता दें, जो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है वह 1 से स्टार्ट होती है। इसको आप खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। खोपड़ी में थोड़े बैठाया जाता है। खोपड़ी में कहने का मतलब, जो खोपड़ी है उसके अंदर एगो दिमाग है, ब्रेन है, उसके अंदर इसको स्टोर कर लेना है कि जो प्राकृत संख्या होती है वह 1 से स्टार्ट होती है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिखे हैं कि नेचुरल नंबर गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती आप बचपन में याद किए होंगे 1 2 3। तो जो 1 से स्टार्ट होता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है। मतलब बोल सकते हैं गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? अनंत, काफी लाख करोड़ और अब खरब बहुत आगे जाएगा, मतलब कि अनंत तक। इसका कोई अंत नहीं है। अब पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। यह ऑब्जेक्टिव में कई पूछा गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको बता दे तो 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा ना, तो सबसे बड़ी आप बता दीजिए क्या 9 है, 6 है, 7 है, 8 है। नहीं, ऐसे करते करते आप अनंत तक जाइएगा। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो आप लोग अनंत पर टिक मार दीजिएगा। अनंत का साइन इस तरह होता है, इसको इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है दोस्तों? होल नंबर बोला जाता है। अब देखिए, पूर्ण संख्या यानी जीरो। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? तो जीरो से शुरू होती है। आप प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। आप लोग इसको खोपड़ी यानी दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी प्राकृत संख्या के पहले 0 जोड़ देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या के पहले 0 जोड़ देने से वह पूर्ण संख्या में बदल जाता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 1 2 ऐसे करके क्या होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जानने की कोशिश करेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बता दें 0 होती है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो अनंत होती है, इन्फिनिटिव। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? छोटी पूर्ण संख्या तो अनंत होती है। अब देखिए यहाँ पर ये भी कब कितनी बार ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि यह पूछबो किया है कि प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है, देखिए प्राकृत संख्या में 1 2 3 शामिल रहता है। यानी पूर्ण संख्या में भी क्या है? 1 2 3 शामिल है। देखिए आप 1 2 3 शामिल है ना, इसमें भी है। तो हम बोल सकते हैं प्राकृत जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर नंबर। तो सबसे पहले जानिए पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों। देखिए इसमें लिखा है शून्य यानी 0, शून्य कमा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जिसमें दशमलव ना हो। मतलब कि शून्य यानी 0, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा जिसमें शून्य ना हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे 5 4 3, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या। इसमें प्लस छुपा हुआ है। 0 -1 -2 -3, ये सब क्या हो गया दोस्तों? ऋणात्मक संख्या। यानी जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और 0 तीनों हो और दशमलव नहीं होना चाहिए। कोई पूछ देगा 2.5 क्या पूर्णांक संख्या है? तो पूर्णांक संख्या में दोस्तों दशमलव आपको नहीं होना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या होती है वो होती है दो प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटिव तक जाता है। इसमें प्लस का साइन छुपा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋणात्मक संख्या, जिसको नेगेटिव इंटीजर नंबर बोला जाता है अंग्रेजी में। अब देखिए -1 -2 -3 ऐसे करते बढ़ते जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या जो होती है वो दो प्रकार का होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। हम लोग बात करेंगे सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या होता क्या है? सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर देखिए दोस्तों क्या होता है, लिखा है सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी भाग लग जाता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित 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 हो जाता है, तो उसे विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे संख्या क्या होती है 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए 18 है, 18 से अगर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 200 है, 200 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो भी संख्या है अगर 2 से भाग दिया जाए तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी ये भी 500 है, 500 2 से कितने बार में कटेगा? 250 बार में। तो जिस संख्या को अगर 2 से भाग देंगे वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी भाग लग जाता है, तो वो संख्या कहलाता है सम संख्या। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑड नंबर। तो देखिए दोस्तों, ऑड नंबर क्या होता है? तो वैसी संख्या, इसमें लिखे हैं विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह विभाजित ना हो, मतलब 2 से भाग देने पर वो नहीं कटता है, तो वो आपको संख्या हो जाती है विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 7 8, मतलब कि 9 जो भी और संख्या है जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। कोई भी संख्या हो सकती है। और वही पूछ देगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? ये कई बार मैट्रिक के परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे विषम संख्या छोटी होती है 1। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा? नहीं ना कटेगा। उसी तरह मान लीजिए 15 है, 15 से 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो 1 भी आपको विषम संख्या और 15 भी विषम संख्या है। कहने का मतलब जब 2 से ना कटे वही क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी से बताइए कोई इसका अंत है? ये कितना हो भी आगे चलता चल जाएगा, मिलियन हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा और आप खरब ऐसे बढ़ते चल जाएगा। तो अब विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है, इसलिए इसको इन्फिनिटिव यानी अनंत का चिन्ह ऐसे होता है, यानी उल्टा 8 बना दीजिए। जैसे मान लीजिए 8 ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों हो गया इन्फिनिटिव का साइन, इसको अनंत भी बोला जाता है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए सम संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछेगा ना तो ये आपको 2 होती है, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो वो दोस्तों आपको होती है अनंत, जिसको अंग्रेजी में इन्फिनिटी बोला जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।